क्या नाम है और माता छाया हॉस्पिटल में किस चीज़ का कैंप लगाया है? मैं न्यूट्रिशनिस्ट नूपुर गोविल। मैं यहाँ मातृ छाया में पिछले 1 साल से रहती हूँ। मैं लोगों को न्यूट्रिशन यानी पोषण के बारे में बताती हूँ। आज यहाँ हमने मातृ छाया में अगले 1 हफ्ते के लिए न्यूट्रिशन के ऊपर एक कैंप शुरू किया है। वर्ल्ड में पूरे न्यूट्रिशन वीक मनाया जाता है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग न्यूट्रिशन वीक मना रहे हैं। हम इस साल बुलंदशहर में न्यूट्रिशन वीक अपने मातृछाया हॉस्पिटल में मनाएंगे। अब की बार के न्यूट्रिशन वीक की थीम है न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन, मीन्स सबके लिए पोषण। कि किस तरह से या बच्चा हो, बुढ़ा हो, जवान हो, सभी व्यक्ति के लिए पोषण इम्पॉर्टेंट होता है। इस कैंप के दौरान हम हर दिन एक पर्टिकुलर टॉपिक लेके चलेंगे, पर्टिकुलर वर्ग को लेके चलेंगे और उनके न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। जैसे आज प्रथम दिन हमने सोचा है कि हम किड्स के न्यूट्रिशन के बारे में, कि बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार से करना चाहिए, या बच्चों को यदि अनीमिया है, कॉन्स्टिपेशन है, या कोई भी उनको इस तरह की प्रॉब्लम है तो कैसे हम उसका निवारण अपने डाइट से बच्चों के साथ कर सकते हैं। दवाइयाँ तो देनी ही है यदि वो बीमार है, लेकिन हम उस बीमारी को डाइट के साथ भी कैसे ठीक कर सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरे दिन हमारी गायनी डॉक्टर मानसी सचदेव, वो औरतों के रिगार्डिंग जो न्यूट्रिशन है या प्रेगनेंसी के दौरान किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। तीसरे दिन हमारे यहाँ डॉक्टर गुरुवंश हैं जो यूरोलॉजिस्ट हैं। हम उनकी जो स्पेशलिटी है कि उनके पास किडनी के पेशेंट्स, पथरी के पेशेंट्स आते हैं, तो पथरी भी हमारी डाइट, हमारे खाने पीने के कारण ही होती है। इस तरह से हम हर दिन कुछ अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में बताएंगे। आज हमने पहला दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किड्स का न्यूट्रिशन। एक बच्चा जो पैदा होता है और जब तक वो ग्रो करता है, यदि उसको खाना अच्छा खिलाया जाएगा तो वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और वो सभी काम अच्छे करेगा। तो आज किड न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने एक मम्मी को बुलाया है, मेरे सामने ये बैठी हुई हैं। आप अपना नाम बताएंगी मेरा प्लीज़? नाम है गुंजन माहूर। आपका बच्चा कितना बड़ा है? मेरा बच्चा है 13 ईयर। ओके, इनका बच्चा 13 साल का है। आप अपने बच्चे को कुछ बताना चाहेंगे कि सुबह से आप खाने के लिए बच्चे को क्या देती हैं? उसको लंच में क्या देती हैं? स्कूल से आने पर क्या देती हैं? एक मेरे को 3-4 चीज़ें खाने की बताएँ, ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि आप बच्चे को और क्या दे सकती हैं खाने के लिए। मैम, जब मेरा बच्चा सुबह में ब्रेकफास्ट करता है तो उसमें 1 गिलास दूध और बिस्किट के साथ शुरुआत करता है। ठीक है, उसके बाद लंच में मैं प्लेन नॉर्मल सब्जी और रोटी के साथ उसका लंच पैक करती हूँ। फिर ठीक। स्कूल से आने के बाद 2 बजे के बाद या तो कोई फ्रूट्स, बनाना या एप्पल, इसमें से उसको 2 ही चीज़ें पसंद है फ्रूट्स में, तो एक चीज़ जो भी वो मांगता है वो दे देती हूँ और ठीक उसके है, बाद शाम में फिर प्लेन सब्जी, रोटी ठीक। और नाइट में फिर से दूध। ओके। आपने जैसा कि बताया दूध देती हैं आप, ये बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन बच्चे को सुबह-सुबह दूध के साथ बिस्किट नहीं देना है। मैदा से बनी हुई चीज़ों को कम से कम देना है, जी। ताकि बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, डाइजेशन अच्छा हो। यदि बच्चे का डाइजेशन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, हाजमा अच्छा है, तो वो उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग होती है। कैसे? क्योंकि जो वो खा रहा है वो हमारी बॉडी अच्छे से एब्ज़ॉर्ब करती है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन्स, हमारी हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग होती हैं, बच्चे स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो दूध के साथ बिस्किट नहीं देना है। दूसरे, कोशिश करिए जब आप बच्चे को लंच पैक कर रहे हो तो उसमें कोई ना कोई हरी सब्जी ज़रूर दो। दिन भर में कोई भी एक हरी सब्जी, जैसे लौकी, तोरई, परवल, टिंडे, आजकल जितनी भी, और एक कोई हरी पत्तेदार सब्जी। अब हरे पत्तेदार सब्जियां आने लगेंगी तो आप आटे में हरी पत्तेदार सब्जियां डाल दीजिए। इस तरह से एक हरी पत्तेदार सब्जी बच्चे को ज़रूर देनी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बच्चा पानी दिन भर में बहुत अच्छे से पिए, कि बच्चा कम से कम दिन भर में 8 से 10 ग्लास पानी पिए, क्योंकि बच्चे आजकल पानी कम पीते हैंगे। तो उनका अगर पानी अच्छा पिएंगे तो उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, बॉडी में न्यूट्रिएंट अच्छे से एब्जॉर्ब होंगे। तो खाने पीने का ध्यान ज़रूर रखना है बच्चों का, इससे बच्चे हेल्दी बनते हैं। अच्छा मैम, जैसे दूध के साथ बिस्किट नहीं दें और प्लेन दूध से बताते हैं कि कब्ज़ वगैरह की हाँ, शिकायत होती है, तब उसमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर आशीष आए, हमारे ये पीडियाट्रिशियन है डॉक्टर आशीष, आइए प्लीज़। ये इनसे मैंने पूछा था कि अपने बच्चे को खाने के लिए क्या चीज़ देती हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं मॉर्निंग में दूध के साथ बिस्किट देती हूँ। तो मैंने कहा बिस्किट नहीं देना है आपको दूध के साथ। तो ये बोल रही हैं कि उसको नौजिया होता है अगर वो कोई चीज़ नहीं खाता है दूध के साथ में। तो हमें हमें आइडियली बच्चे को या बड़े को भी, है ना, केवल प्लेन दूध खाली पेट नहीं पीना है। दूध के साथ कोई ऐसी चीज़ देंगे जो हमें पोषण दे, जो हमारे खान-पीन में हमारे शरीर को आगे बढ़ाए।
ठीक है ना। आप ओट्स बना सकते हैं, आप दलिया बना सकते हैं, है ना। आप ऐसी चीज़ बना सकते हैं जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में मदद करे, जिस चीज़ में फाइब्रस डाइट हो। आप जूस ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी खिचड़ी बना सकते हैं सुबह सुबह, ठीक। ऐसी चीज़ जो हमारे शरीर को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करे, ठीक। बाकी डाइट से रिगार्डिंग डाइट चार्ट फॉलो करे जाते हैं, जो कि समय समय पर हमारे शरीर को, मान कर चलिए आपको गैस बन रही है, आपको जो है थकान हो जा रही है, आपका मोटापा ज़्यादा हो रहा है, या आप कह रहे हैं मैं खा तो ठीक रही हूँ लेकिन खाना कहाँ जा रहा है, खाना लग नहीं रहा है, या कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है कि पॉटी नहीं हो रही मुझे, उसके बारे में, फाइब्रस डाइट के बारे में डॉक्टर नुपुर आपको बेटर गाइड कर पाएंगी। अगर मेरा विश्वास है आपने महीने भर अगर उस डाइट चार्ट को फॉलो कर लिया, आपका शरीर, आपकी थकान, आपका वजन का बढ़ना, सब कुछ आपका जो है जो दैनिक प्रक्रिया है वो सब जो है ठीक रहेगी। आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा होपफुली। थैंक यू डॉक्टर आशीष। का कैंप लगाया गया है और ये कैंप कब से कब तक चलेगा? जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, नेशनल न्यूट्रिशन वीक हर साल मनाया जाता है। ये एक अवेयरनेस कैंप है जो कि 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हर साल मनाया जाता है। सरकार द्वारा भी अलग अलग जगह अभियान चलाए जाते हैं, और नॉन गवर्नमेंट जो संस्थाएं होती हैं जैसे कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट, उनके द्वारा भी ये जागरूकता, जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो हमारे नागरिक हैं, उनके जागरूकता के लिए जो है हम जगह जगह जाकर कैंप्स लगाते हैं। हमारे अस्पताल ने 1 तारीख से 7 तारीख तक अलग अलग विषयों पर बात करने के लिए ये कैंप लगाया है। आज इस साल की जो थीम है वो है न्यूट्रिशन फॉर एवरीवन। हर किसी व्यक्ति को, हर किसी बच्चे को, हर किसी महिला को क्या सही मात्रा में न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, पोषण सही मात्रा में अगर पोषण मिलेगा तो हमारे बच्चे का और हमारे जो नागरिक हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, उनका विकास होगा। सारी चीज़ें दवा नहीं होती हैं, सारी चीज़ें हमारी जो दूध है या केवल दही है वो नहीं होती है। हमें थोड़ी मात्राओं में जो है पोषण लेना होता है, संतुलित आहार लेना होता है। अभी आज जो हम बात करेंगे बच्चों के बारे में बात करेंगे, ऐसे ही हर रोज़ हम अलग अलग विषय के बारे में चर्चा करेंगे। आज बच्चों में जो सबसे ज़्यादा देखा गया है कि 6 महीने से पहले लोग गाय भैंस का दूध बहुत पिलाते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। बच्चे को केवल 6 महीने तक माँ का दूध मिलना चाहिए, उसको पानी तक नहीं देना चाहिए। 6 महीने के बाद हम फिर बच्चे को बाकी डाइट देना शुरू करते हैं। इसके अलावा बच्चों में अनीमिया, हमारे प्रदेश में, हमारे देश में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बच्चों में खून की कमी हो जाना। वो हमारे बच्चों को पोषण अच्छे से नहीं मिल पाता है, इसी के कारण बच्चों में अनीमिया, खून की कमी पाई जाती है। हमारे पास 100 में से 70 बच्चों को अनीमिया रहता है, लेकिन क्योंकि उन्हें सर्दी, खांसी, बुखार, दस्त, जुकाम ये रहता है, उसके कारण, उसके चलते उसे उस समय हम अनीमिया की डोज नहीं दे पाते हैं। हमारे बच्चों में सबसे बड़ी दिक्कत कुपोषण की रहती है। वो बच्चे जिनका वज़न उम्र के हिसाब से सही नहीं रह पाता, जिनकी हाइट उम्र के हिसाब से प्रॉपर नहीं रह पाती, उनको कुपोषित बच्चे कहा जाता है। इसमें अलग अलग तरीके का कुपोषण होता है, एक्यूट मालन्यूट्रिशन और सीवियर मालन्यूट्रिशन। एक और सबसे बड़ी समस्या जो देखने में आई है वो है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, लेट्रिन का ना होना। बच्चों में समय समय पर देखा गया है जब वो फाइबर डाइट या संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो उनमें कुपोषण की समस्या के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी रहती है। बच्चों को लेट्रिन नहीं होती, दवा देते हैं तो करते हैं, दवा नहीं देते तो लेट्रिन नहीं होती। अगर बच्चा सही मात्रा में सही डाइट लेता है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन की समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं जहां हम अपने पेशेंट्स को ये बताएं कि हम सही मात्रा में सही आहार कैसे लें, सही मात्रा में सही चीज़ें कैसे लें। केवल एक चीज़ से, केवल दूध से या केवल एक डाइट से काम नहीं होगा। समय समय पर बच्चे को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, उसके पास हमें जो है उसे डाइट देना पड़ेगा जिससे कि हमारा बच्चा खाना पीना खाए। आज हम केवल बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं,
कल हम एक अलग नया टॉपिक लाएंगे जिसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। 7 दिन हम अलग अलग विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, मेरा देखो ना, अब मातृछाया हॉस्पिटल में आए अपने बच्चों को दिखाने, क्या दिखाने आए? इसको दिखाने आ रहे हैं कि इसको जो है हल्के बुखार चढ़ जाता है और उतर जाता है कमज़ोर। मैं जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये बच्चा जो भी किसी बीमारी के कारण हमारे अस्पताल में आया है, वो बुखार है, खांसी है, दस्त है। एक तो बच्चा अनीमिक है, बच्चे में खून की कमी है, और दूसरा बच्चा ये कुपोषित है। अब हमारे मरीज़ को ये नहीं पता है कि बच्चे को कुपोषण के कारण भी हमें अस्पताल में ले जाना है, क्योंकि बच्चा चल नहीं पा रहा है, बच्चा कमज़ोर है, बच्चे को सुई लग रही है, बच्चे को बुखार आ रहा है, इसलिए ये अस्पताल भाग कर आए हैं। अगर हमारे नागरिक को ये पता होगा, हमारे पेशेंट को ये पता होगा, इनके पिताजी को ये पता होगा कि बच्चे को कमज़ोरी के कारण भी अस्पताल ले जाना है, तो शायद ये बीमार कम पड़े, शायद ये बच्चा बीमार ना हो। ये बच्चा कुपोषण के कारण, इम्यूनिटी कम होने के कारण बीमार हो गया है। ठीक है ना? चलो ठीक।